हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़, यूजेस एंड टाइप्स ऑफ डायमंड। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डायमंड की स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड। देखिए, प्रॉपर्टीज़ कई टाइप्स की होती हैं जो आप पहले 6 to 8 क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करूँगी। जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो केमिस्ट्री के अंडर आती है और हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ ली, इसलिए मैं इसको स्किप करूँगी। यहाँ पे सिर्फ मैं फिजिकल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती है जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, जो मेजरेबल होती है उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। जैसे कि आप किसी चीज़ की शेप, किसी का साइज, किसी की टेस्ट, स्मेल, ऑर्डर, अगर आप इनको मेज़र कर रहे हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को क्या कहा जाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप किसी की हार्डनेस चेक कर रहे हैं, किसी की टफनेस चेक कर रहे हैं, या फिर आप किसी की इलास्टिसिटी चेक कर रहे हैं, या फिर किसी की प्लास्टिसिटी चेक कर रहे हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किस में आती है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो नाउ स्टार्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड। फर्स्ट प्रॉपर्टी डायमंड की क्या होती है कि जो डायमंड होता है उसको हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। डायमंड को हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है किसका? ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है? डायमंड। अर्थ की क्रस्ट में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से सबसे हार्डेस्ट किसको माना जाता है? डायमंड को ही माना जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात नोट करनी है कि ये अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ना कि यूनिवर्स मतलब दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड नहीं है। पहले हम यही मानते थे कि डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन अभी साइंटिस्टों ने रिसर्च में पता लगाया है कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कोई एक और सब्सटेंस है। उसको मैं एक अलग से एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन इस वीडियो में आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो डायमंड होता है वो अर्थ का पे पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, यूनिवर्स का नहीं है। यूनिवर्स का कौन सा है वो मैं एक नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ की क्या है डायमंड की कि जो डायमंड होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? हाई होती है। डेंसिटी बहुत ज़्यादा क्या होती है? हाई होती है। अभी डेंसिटी हाई क्यों होती है ये मैं आपको अभी कुछ टाइम के बाद एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रखिए, जैसे जैसे धीरे धीरे आगे वीडियो में बढ़ेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसकी डेंसिटी हाई क्यों होती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है डायमंड की कि जो डायमंड होता है इसके अंदर क्या होता है कि इसकी प्रॉपर्टी है कि ये बैड कंडक्टर होता है। किसका? ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि जो डायमंड होता है उसमें से करंट पास नहीं होता। सबसे पहले आप ये समझिए कि करंट पास कब होता है। करंट पास तब होता है जब कहीं पे किसी भी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या फिर इलेक्ट्रॉन भी नहीं, मैं कहूँगी फ्री चार्ज पार्टिकल्स हो। जब किसी सब्सटेंस में फ्री चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी चार्ज पार्टिकल फ्रीली अपने आप मूव करते रहते हैं, तो उस सब्सटेंस में करंट पास हो जाता है उन चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट के कारण। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में अगर चार्ज पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे हैं तो उनकी मूवमेंट के कारण ही करंट आता है। लेकिन हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि डायमंड के अंदर एक कार्बन ऐसे 4 कार्बन के साथ अटैच होता है इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रन। अब एक कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में दे दिया, एक इसमें दे दिया और इसने एक अपना इसमें दे दिया। अब इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने चारों इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड बनाने में शेयर कर लिए, तो इसके पास अब एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है।
ऐसे इसके पास भी नहीं होगा क्योंकि ये भी बॉन्ड बना लेंगे आगे। इनमें से किसी भी कार्बन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक करंट पास नहीं हो सकता। इसी के कारण क्या होता है कि डायमंड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि डायमंड के स्ट्रक्चर में हर कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच होता है, उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, और जिसके कारण इसकी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, उसमें से करंट पास नहीं होता, लेकिन वो हीट का गुड कंडक्टर होता है, क्योंकि इसका मतलब डायमंड में से हीट का ट्रांसफर हो सकता है, डायमंड के अंदर हीट जनरेट होती है। कैसे होती है देखिए, मैंने कहा कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बंधे हुए हैं इस बॉन्ड से, ठीक है, ये फ्री नहीं है, यानी कि इधर उधर ये मूव नहीं कर सकते, ये बॉन्ड से बंधे हुए हैं। अब लेकिन ये इधर उधर तो मूव नहीं कर सकता ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये अपनी ही पोजीशन पे तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट तो हो सकता है, यानी कि ये इस साइड ऐसे मूव नहीं कर सकता, लेकिन अपनी पोजीशन पे यानी कि इसी पोजीशन पे ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट तो कर सकता है। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशन के कारण यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि डायमंड जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो डायमंड होता है उसमें स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। यानी कि मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि डायमंड के स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच में जो ये बॉन्ड बनते हैं इनको कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। कोवलेंट बॉन्ड मतलब जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो ये बॉन्ड बनते हैं ये बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसी वजह से ये स्ट्रक्चर जो होता है डायमंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। किसकी वजह से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये क्या बन जाता है, हार्ड बन जाता है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि जो डायमंड होता है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई ही क्या होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अब ये देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। देखिए अगर कोई भी चीज़ जितनी हार्ड होगी उसको मेल्ट करने में या बॉईल करने में उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा हमें, इसलिए इनका ये अभी चीज ये इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से ये हार्ड बन गया। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, हाई हो गया, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी है, डायमंड की है। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि डायमंड होता है वो अर्थ का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी हाई क्यों होती है इसकी ये भी बता देती हूँ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड से बंधा होता है, इसी वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो भी क्या है, हाई है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे ओसिलेट कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्डिंग होती है कार्बन्स के बीच में। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है क्योंकि बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये थी इसकी प्रॉपर्टी। अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ इसके यूजेस। डायमंड का यूज़ कहाँ पे होता है। जो डायमंड होता है उसका यूज़ हम बहुत सारी जगहों पे करते हैं। ये एक कॉमन यूज़ तो सबने सुना हुआ है कि इसका यूज़ किस में होता है, ज्वेलरी में, ठीक है। दूसरा डायमंड का यूज़ कहाँ पे होता है, ग्लास कटिंग में। जो कांच होते हैं, शीशे होते हैं, उनकी कटिंग में किसका यूज़ करते हैं, डायमंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। थर्ड, ग्लास कटिंग में इसका यूज़ क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ हार्डनेस, क्योंकि जो डायमंड होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और हार्डनेस की वजह से ही इसका यूज़ किस में किया जाता है, ग्लास की कटिंग में। थर्ड अगर हम देखें तो जो डायमंड का यूज़ है वो किस में किया जाता है, सैटेलाइट्स में। सैटेलाइट्स में कैसे होता है, जो सैटेलाइट्स होती है उनकी जो विंडो होती है उनमें वो जो विंडो बनी होती है उस विंडो में किसका यूज़ होता है, डायमंड का। क्यों यूज़ होता है, देखिए
जो डायमंड होता है ना वो क्या करता है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसकी एक खास एक एबिलिटी है उसके अंदर कि वो जो हार्मफुल्स रेस होती हैं ना हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, जो भी हार्मफुल रेडिएशंस होती है ये उनको क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। कौन? डायमंड। ठीक है। और जब सैटेलाइट्स हमारे जब जाते हैं ऊपर तो उनकी जो विंडो है वो डायमंड की इसलिए बनाई जाती है कि जितने भी हार्मफुल रेज है उनको उनसे मतलब सैटेलाइट हमारा सेफ रहे, इसलिए उनकी जो विंडो होती है वो किसकी बना दी जाती है, डायमंड की। क्योंकि अगर विंडो डायमंड की बनी होगी तो डायमंड जितनी भी हार्मफुल रेज होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा सैटेलाइट क्या रहेगा, सेफ रहेगा। ठीक है। अगर हम फोर्थ यूज देखें तो मेडिकल जो टूल्स होते हैं हमारे उनमें भी डायमंड का यूज़ होता है। मेडिकल टूल्स में कैसे यूज होता है कि जो आपने एक डिजीज़ का नाम सुना होगा, कैटरेक्ट। एक डिजीज़ होती है जिसका नाम क्या होता है, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट एक ऐसी डिजीज़ होती है कि इसमें क्या होता है कि जो आँखों का जो लेंस होता है वो बिल्कुल वाइट हो जाता है। ठीक है। इस डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो क्या, सिर्फ सर्जरी होता है। और सर्जरी में क्या यूज़ होता है, टूल्स यूज़ होते हैं। और जो टूल्स यूज़ होते हैं वो उसमें किसका यूज़ किया जाता है, डायमंड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो कैटरेक्ट जो डिजीज़ है उसकी सर्जरी में जो टूल्स यूज़ होते हैं वो डायमंड के बने होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे डायमंड की कुछ यूजेस थे। ज्वेलरी में, ग्लास की कटिंग में यूज़ करते हैं, सैटेलाइट्स की विंडो बनाने में ताकि वो रेडिएशन प्रूफ रहे, और मेडिकल टूल्स बनाने में। कैटरेक्ट जैसे डिजीज़ है उसके टूल्स किसके बनते हैं, डिजीज़ के जो ट्रीटमेंट के लिए, जो सर्जरी के लिए जो टूल्स बनते हैं वो किसके बनते हैं, डायमंड के बनते हैं। तो ये किसके, डायमंड के यूजेस थे। अब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसके टाइप्स। टाइप्स ऑफ डायमंड। देखिए बेसिकली डायमंड जो होता है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, टाइप 1 एंड टाइप 2, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। अब टाइप फर्स्ट को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टाइप फर्स्ट ए और टाइप फर्स्ट बी। ऐसे ही इसको भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टाइप सेकंड ए और टाइप सेकंड बी। ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है इनमें, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। टाइप फर्स्ट ए का डायमंड वो टाइप के डायमंड होते हैं। देखिए आप पहले सिंपल ये समझ लीजिए टाइप 1 और टाइप 2 में ही क्यों डिवाइड किया गया डायमंड को। देखिए टाइप 1 के डायमंड वो होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, यानी कि जो डायमंड होते हैं वो प्योर नहीं होते, वो इम्प्योर होते हैं। तो टाइप 1 के जो डायमंड होते हैं इनमें मोर इम्प्योरिटी होती है, यानी बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी आइटम्स होते हैं। टाइप 2 के जो टाइप 2 वाले जो डायमंड है उसमें भी इम्प्योरिटी होती है बट लेस होती है। ठीक है। बहुत ही 0.0%, 0.01% अप्रोक्सीमेट। इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है, इसमें बहुत कम इम्प्योरिटी होती है। एक बात और याद रख लीजिए, हम कह देते हैं कि ये प्योर डायमंड है, प्योर डायमंड है, डायमंड प्योर नहीं होता। ये मैं आपको बाद में एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, जो मैं आपको वो हार्डेस्ट सब्सटेंस वाली वीडियो बनाऊँगी उसी में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँगी कि डायमंड प्योर क्यों नहीं होता। ठीक है। पर फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लीजिए कि ये सिर्फ आइडियल केस है कि डायमंड प्योर होता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी तो डायमंड में होती ही है। तो टाइप 1 के डायमंड हम उनको कहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है, टाइप 2 वाले डायमंड वो है जिसमें थोड़ी सी कम इम्प्योरिटी होती है। अब इनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसलिए किया गया है, देखो इसमें जो टाइप 1 वाले जो डायमंड है, मैंने कहा कि वो इम्प्योरिटी उसमें आइटम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मैंने तो कहा था कि डायमंड की जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ किससे बनी होती है, कार्बन से, और इम्प्योरिटी होती है, इसका मतलब ये है कि कार्बन के अलावा कोई और एटम उसमें ऐड किए गए। ठीक है। यानी कि सॉरी, जैसे ये डायमंड की स्ट्रक्चर है कि एक कार्बन जो था वो, मान लो यहाँ पे मैंने कहा कि ऐसे 4 कार्बन के साथ अटैच,
डायमंड की स्ट्रक्चर में। ये फर्दर 4 से होगा, ये फर्दर, फिर ये फर्दर, ऐसे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे अटैच होते जाएंगे, लेकिन जो लास्ट के जो कार्बन बच जाते हैं उनके पास तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाते हैं। जैसे इस कार्बन ने अपना एक ही तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 तो बच गए इसके पास। ऐसे ही इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, 3 तो इसके पास बच गए, ऐसे इसके पास। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्री होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि किसी के साथ अटैच होने की कोशिश करेंगे। तो हमारे यहाँ जैसे ये एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे फ्री एटम्स घूमते रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, तो वो आके इनके साथ अटैच हो गए। फॉर एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन का एटम था, वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ आके अटैच हो गया, तो ये क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। प्योर तो तब रहता जब सिर्फ इसमें कार्बन होते हैं, लेकिन अब इसमें नाइट्रोजन अटैच हो गए तो ये क्या बन गया, इम्प्योर। ठीक है, तो टाइप 1 के जो डायमंड है इसमें इम्प्योरिटी होती है, यानी कि कौन से एटम की इम्प्योरिटी होती है, नाइट्रोजन की। ठीक है, जो टाइप 1 के जो हमारे डायमंड होता है उसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो नाइट्रोजन। टाइप 1 के जो हमारे डायमंड होता है उसमें नाइट्रोजन एटम्स की क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। ऐसे ही जो टाइप 2 का जो हमारा डायमंड होता है उसमें इम्प्योरिटी होती है पर थोड़ी कम होती है। इसमें बोरोन के अगर इम्प्योरिटी होती भी है थोड़ी बहुत, तो वो सिर्फ किसकी होती है, बोरोन के एटम्स की होती है। ठीक है, अब इन टाइप 1A और टाइप 1B में क्या डिफरेंस है। देखो, टाइप 1A का मतलब होता है कि इसमें इम्प्योरिटी तो है दोनों में नाइट्रोजन एटम की, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन होते हैं वो कार्बन के साथ जब जुड़ते हैं तो एक क्लस्टर की फॉर्म में जुड़े होते हैं। क्लस्टर का मतलब एक झुंड। जैसे इस कार्बन के साथ बहुत सारे नाइट्रोजन, मान लो इस कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 नाइट्रोजन एक साथ ऐसे इसके साथ अटैच हो गए तो एक क्लस्टर बन गया। ठीक है, लेकिन टाइप फर्स्ट बी के जो डायमंड होते हैं उसमें नाइट्रोजन तो कार्बन के साथ जुड़ते हैं पर क्लस्टर की फॉर्म में नहीं होते, वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। स्कैटर्ड मतलब अलग अलग जगह पे, जैसे एक जगह नहीं होंगे, एक नाइट्रोजन इधर है, एक थोड़ा दूर होगा, एक थोड़ा दूर होगा, ऐसे स्कैटर्ड होंगे। ठीक है, ऐसे ही जो टाइप 2 के थे उनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें भी इम्प्योरिटी होती है, इसमें भी होती है, पर दोनों में ही कम होती है क्योंकि दोनों इसके टाइप है। अब देखिए, ये जो एक बात और याद रखनी है कि इस जो टाइप 2 वाले जो डायमंड होते हैं इसमें इम्प्योरिटी बहुत कम होती है, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। इनका जो प्राइस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इनके कंपैरिजन में, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे प्योर फॉर्म तो नहीं है लेकिन इसमें इम्प्योरिटी बहुत कम होती है, इसी वजह से। अब टाइप सेकंड ए और सेकंड बी में क्या डिफरेंस होता है, सेकंड ए वाले और सेकंड बी वाले दोनों में ही बहुत कम इम्प्योरिटी होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें जो कम इम्प्योरिटी होती है वो किसकी होती है, नाइट्रोजन की। इसमें जो कम इम्प्योरिटी होती है वो किसकी होती है, बोरोन की। यानी कि इम्प्योरिटी तो इन दोनों में भी है पर थोड़ी कम है, पर इसमें जो इम्प्योरिटी है वो नाइट्रोजन की है, इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो बोरोन की होती है। बट दोनों ही क्या होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, रेयरेस्ट होते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं। ये वाले तो मिल जाते हैं बट ये वाले डायमंड बहुत ही कम पाए जाते हैं, इसलिए इनकी ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल भी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेयरेस्ट भी होते हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यूजेज से या टाइप से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।